हाँ जी, नमस्कार। आज का प्रश्न है 293 केल्विन पर जल का वाष्पदाब 17.535 mmHg है। यदि ग्लूकोज 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोलें तो 298 केल्विन पर जल का वाष्पदाब ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न दिया है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, जल दिया गया है। ठीक है, ये जल है। ठीक, कितना ग्राम बोल रहा है यहाँ पर? 450 ग्राम जल बोल रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या घोल रहे हैं? ग्लूकोज C6H12O6। कितने ग्राम घोल रहे हैं यहाँ पर? 25 ग्राम। तो जल क्या हो जाएगा? ब्लैक। और ये किसका ब्लैक मतलब WA का मान हो गया। ग्लूकोज क्या हो जाएगा? ब्लैक। ये किसका मान हो गया? WB का मान हो गया। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं दिया गया है। ठीक है, एक प्रश्न में और एक ये दिया है वाष्पदाब का मान। ये मतलब P0A का मान है 17.535 mmHg दिया है। WA और WB का भी मान ज्ञात हो गया। कितना? 450 ग्राम। WB का मान आपके पास दिया है 25 ग्राम। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं MA का और MB का। MA मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? MA मतलब जल हो जाएगा। और आपको पता है H2O का एटॉमिक मास कितना होता है? 18 होता है। तो MA का जो मान निकल के आया वो कितना? 18। ग्लूकोज यहाँ पर देखिएगा C6H12O6। ग्लूकोज का होता यहाँ पर कार्बन का 12 और यहाँ से 6 से गुणा हो जाए तो 12 × 72। और ये हाइड्रोजन का 1 और 12 अणु दिए तो ये 12। और यहाँ पर हो गया है ऑक्सीजन का 16 होता है और 6 अणु का कितना हो जाएगा? 96। इसको हम क्या करते हैं? हल करते हैं। 6 और 2 8 और 2 10 का शून्य हासिल का 1 गया, कर गया 1। 9 और 1 10 और 11 और 7 हो गए 18। कितना निकल के आया इसका? ग्लूकोज का 180। ठीक है जी, अब हम लगाते हैं यहाँ पर फार्मूला P0A राउल्ट के नियम से, वाष्पदाब के अवनमन से। P0A माइनस PA और P0A बराबर कितना? X। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे P0A माइनस PA बटे में P0A बराबर X को मैं लिख सकता हूँ WB बटे में WA। और यहाँ लिख सकता हूँ MA बटे में MB। इस तरीके से आपका फार्मूला तैयार हो गया। अब हम मान रखते हैं P0A का। ये हो जाएगा 17.535 माइनस PA का मान मेरे को क्या करना है? ज्ञात करना है। दिया नहीं प्रश्न में। और ये हो जाएगा 17.535 और ये हो जाएगा WB का मान। ये WB का हो जाएगा 25। ठीक है, MA का मान कितना हो जाएगा? 18 बटे में MB 180 है गुणा फिर क्या है? WA का मान कितना है? WA 450 ग्राम दिया है। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं तो 18 से इसको कैंसिल करूंगा तो ये 10 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 17.535 माइनस PA बटे में ये हो जाएगा 17.535 बराबर ये हो जाएगा यहाँ पर कितना? 25। और इसका आपस में गुणा हो जाएगा 450 और 10 का, तो ये 4500 हो गया। ठीक है, आगे हम यहाँ पर हल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इसको हम हल करते हैं। यहाँ पर इसको हम मिटा लेते हैं ऐसे। ठीक है, ये हो जाएगा 17.535 बटे माइनस PA बटे में 17.535
यहाँ हम 25 से ये काटेंगे, 25 से कम 25, और ये कितने बार कट जाएगा यहाँ पर, ये 180 बार कट जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब आगे करेंगे हम 1/, ये कितना निकल के आया, 180। अब ये हो गया 17.535 माइनस PA बटे में 17.535। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करते हैं, इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं, सबसे बढ़िया। ठीक है, इसका हम कर देते हैं यहाँ पर तिर्यक गुणा। यहाँ पर कितना दिया है, 17.535 माइनस PA, इसका तिर्यक गुणा यहाँ कर देते हैं, 17.535 बटे में कितना हो गया, 180। ठीक है, 17.535 माइनस कितना है, PA बराबर। अब यहाँ भाग दे रहे हैं, उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, 17.535, तो हम यहाँ से दशमलव खत्म कर देते हैं। 180 दिया, कितने अंक के बाद दशमलव था, 1 2 3, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 जीरो लगा दिए। 17.535 माइनस PA बराबर, हम इसका भाग देंगे यहाँ, तो ये निकल के आएगा 0.097। ठीक है, अब ये माइनस का PA है, उसको मैं इधर लेके जाऊंगा और इसको मैं इधर लेके आऊँगा, तो ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा आपका माइनस का। तो ये हो जाएगा PA बराबर हो जाएगा 17.535 माइनस 0.097। तो ये हो जाएगा PA बराबर, ये निकल के आ जाएगा आपका 17.438, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ पर, बात आपकी mmHg। इस तरीके से हमारा प्रश्न हल होता है। थैंक यू सो मच।